कदे दमे ट्रिब्यूट कदे दमे रिप्लाई मने पब्लिसिटी ऐसी माड़ी लई कोनी कलाकार कलाकारी करना ये भूल गेरे राजनीति आले ये तराजुआ में झूल गेरे। हरियाणवी हिप हॉप आर्टिस्ट प्रिंस सिद्धू का लास्ट नेम सिद्धू नाम था। 10 जुलाई ने गाना सुनने मिला। जो ना जानता कि प्रिंस सिद्धू कौन है तो बेस्ट इंट्रो गाने सुन के मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस गाने का जो टाइटल है लास्ट नेम सिद्धू, पहला उसकी बात कर लिया। लास्ट नेम यानी कि गोत, तो प्रिंस का गोत सिद्धू है और शुभदीप सिंह सिद्धू यानी कि मूसेवाले का गोत भी सिद्धू है, जो कि पूरी दुनिया में गुंजे है। गोत मेरा सिद्धू और सिद्धू का कोई तोड़ तो नहीं। तो हुक्म है इससे लास्ट नेम की बात करी गई है और वीडियो में भी इसके इंट दिए गए हैं। इस गाने में जो बात सुनने मिली है वे कुछ तो प्रिंस ने अपने खातर कही है कि ना उसने ट्रेंडिंग मान का शौक नहीं करो ना ट्रेंड मेरे गाने में लोड नहीं रहे, ना गाने पे व्यूज की भूख एक आओ व्यू चाहे आओ 1 लाख मन और ना किसे तक दबता आओ दबू किसे साले तैनी मुंह पहला दू ताले सैनी। और खुद का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी दिखाया गया है कि खुद के दम पे काम करने लग रहा है। इन चीज़ों तक तो बस गाने की शुरुआत हुई थी। गाना मेनली हरियाणा के कई कलाकारों ने और कई लोगों ने टारगेट करे है। जो मानस हिप हॉप सुने है उनका यह बात बहुत सुथरी डाल समझ में आवेगी कि लोग टारगेट करना डिस करना जिन बातों तय या जिन लोगों के विचार तय संतुष्ट न होते उनका गाने के थ्रू विरोध करना यो सब हिप हॉप का मेजर पार्ट है। और जो सिर्फ सिंपल गाने सुने हैं उनने ये चीज थोड़ी ही अजीब लग सके है और उनके नेगेटिव कमेंट वीडियो में भी दिखेंगे, पर कोई बात ना। तो ये भी इस गाने की इन मेन बात की बात कर लिया। 1 मिनट 8 सेकंड पे कलाकार कलाकारी करना ये भूल गए राजनीति आले ये तराजुआ में झूल गए। जो कलाकार राजनीति करने लग गए उनकी बात करी गई, जिन कलाकारी ते ध्यान हटा के सिर्फ राजनीति में ला लिया और न्यू बोलने लग रहे है कि कलाकारी क्यों होया करे। यह बात गलत या सही ना ठहराई गई, बस न्यू बताने की कोशिश करी गई है कि न्यू हो रहा है। और इस लाइन ते इंस्टाग्राम रील पर नाचने वाले भी टारगेट करे गई है। कोई ना स्टैंड बंदे दोगलिया की डार से इंडस्ट्री में गणे ओलिए नचार से। बाकी गलत सही तो पूरे गाने में कितना भी कुछ भी ना बताया गया और यह बात मैंने सही लगी। पूरा गाना फैक्ट पे है, जिसने जो मानना है मान लो और जिसने जो ना मानना मत मानो। फिर इसके बाद 1 मिनट 32 सेकंड के आसपास केडी बाई के ऊपर शॉट देखने न मिले। हिप हॉप का निकाह तैब लुच्चे ओलिए रे। सब ने बेरा है कि केडी बाई के इब पाछले 7-8 महीने में कई हिप हॉप ट्रैक आए, जिसमें एक तो ट्रिपल एच ईपी थी जिसमें 5 ट्रैक थे। और बार बार मैं हिप हॉप मान की बात और हिप हॉप ल्याण की बात भी सुनी थी गाने में कि हिप हॉप हरियाणा में ल्या दिया। और जो केडी ने पहला तो सुना है उनने केडी के गाने की शुरुआत में यो टैग भी सुना होगा। यो टैग है जाट बॉयज गाने का, जो कि मासूम शर्मा ने गाया था और केडी ने इसमें रैप कराया था। तो प्रिंस सिद्धू की जो यालन है हिप हॉप का निकाह तैब लुच्चे ओलिए रे, यही से चीज रिलेट करे है। हिप हॉप हरियाणा में ल्या दिया। फिर इसके बाद एक लाइन उन कलाकारा खातर भी सुनने मिली जो 2014-15 तक लेकर 2018-19 तक गणे चाले और उनके गाने भी ऐसे थे जिनका जिक्र आजकल घटिया गाने में हुआ है। और या लाइन गाने भाभिया के गाने आले चंडू कलाकार इब दे रिप्लाई क्या ते सुच्चे ओलिए रे। या लाइन उनने में तो कुछ कलाकारा खातर है और खासकर मासूम भाई खातर, क्योंकि उसने इब SYL रिप्लाई गाना काटा था जो कि सब गाना चर्चा में गया। फिर उसके बाद गाने के बीच में जब हुक लाइन खत्म हुआ है तो मासूम शर्मा RP सिंह देवेंद्र लावत के गाने के पोस्टर दिखाए जावे है और केडी वाली वीडियो के भी किसी चैनल का थंबनेल दिखाया जावे है, जिस तक पक्के सबूत मिल रहे हैं कि ये कलाकार गाने में टारगेट करे गए हैं। जिसने डाउट था तो वो वाड़ा क्लियर हो गया होगा। और इससे पार्ट में एक लाइन यह भी आवा है कि दे आर डूइंग ऑल दिस फॉर फेम, यानी कि ये सब बस फेम पाने खातर न्यू कर रहे हैं। और आड़े भी न्यू नहीं बताया गया कि न्यू फेम पाना सही है या गलत, कौन सही कौन नहीं मने ज्ञान को नहीं देना।
और अपनी ओर तक सोचने की छूट दी गई है। और अगर मैं अपनी तरफ तक सोच कर बताऊं तो अगर मासूम शर्मा केडी रामकेश जीवन पुराला फेम खातर न्यू कर रहे हैं तो यो गाना भी फेम खातर है और यह वीडियो भी फेम खातर है। पर अगर प्रिंस भाई का गाना अपने विचार बताने खातर है तो फिर उनकी बात भी अपने विचार बताने खातर है। पर उनने जो अपने नजरिए तक सही या गलत लग गया वो एग्जैक्टली बता दिया, जो कि एक मेजोरिटी ने ठीक ना लग गया। पर इस गाने में सोच समझ गए फैक्ट्स बताए गए हैं, जिनमें तो जितने भी गलत मानने हैं या फिर सही मानने हैं वह सुनने वाले की मर्जी है। और यह बात जो बताई है यह इस वीडियो की सबसे मेन बात है, जिसने एक बार और सुनो जैसे समझ ना आई होता है। तो ये चल हाँ थोड़ी और आगे कदे तमे ट्रिब्यूट कदे तमे रिप्लाई मने पब्लिसिटी ऐसी माड़ी लई कोनी, जिसमें देवेंद्र अहलावत के साथ साथ कुछ और कलाकारों पे भी शॉट लिया गया, जिनने पहला सिद्धू पे ट्रिब्यूट बनाया फिर SYL रिप्लाई और खासकर देवेंद्र पे, क्योंकि देव भाई का ट्रिब्यूट सॉन्ग और रिप्लाई ज्यादा लोगों तक पहुंचा था। पर और भी कई ने बनाए थे। कदे तमे ट्रिब्यूट कदे तमे रिप्लाई मने। और इस बात में मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, इनमें कई कलाकार ऐसे हैं जो सिद्धू के तगड़े फैन है तो उनने ट्रिब्यूट बनाया। कुछ सा का रियल ट्रिब्यूट भी था, क्योंकि सबका ट्रिब्यूट तो फेम पान खातर ना कह सकते, फिर ट्रिब्यूट का मतलब क्या रह जाएगा। पर फिर उसके बाद जो SYL गाने तो सोच समझ में आई, उस सोच की और लोग गेल बगावत भी करी। हो सके है कुछ बात मेरी भी समझ में ना आई हो तो एक बार फिर समझ लियो बैक करके। तो या थी गाने की कुछ लेना की एक्सप्लेनेशन। ये बगैर गाने की क्वालिटी और ओवरऑल बात करा तो लिखाई की सबसे बढ़िया चीज यह लगी कि बिना पक्ष विपक्ष या सही गलत के बस फैक्ट लिख रखे है। मने सुनो या ना सुनो मैं समाज से भी कोनी, पर मरे हुए लोग तेरे गाल दे कोनी। और प्रेजेंटेशन की बात करा तो आवाज में थोड़ा थोड़ा सच्चाई न सुन के दुख आला इमोशन समझ में आया। टिप्पे होया शुरू बड़े खोलने से राज मने, चिड़िया के सिरा पे छोड़ने से बाज मने। तो यो था प्रिंस सिद्धू भाई का गाना लास्ट नेम सिद्धू का लिरिकल ब्रेकडाउन और साथ में रिव्यू रिएक्शन, जो कुछ भी कहना है कह सको हो। यह वीडियो किसी लगी कमेंट में बताइयो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो गेल जल्दी है। इतने राम राम।